नमस्कार, मैं आचार्य दीपक शर्मा एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल भाग्य चक्रोज्जैन में स्वागत करता हूँ। अभी तक हमने कार्तिक मास के प्रथम और द्वितीय अध्याय की कथा सुनी। आज जो है हम कार्तिक मास की जो कथा का तीसरा और चौथा अध्याय पढ़ेंगे। पहले और दूसरे अध्याय में भगवान जो कृष्ण से सत्यभामा जी उनके पूर्व जन्मों के बारे में जानती हैं कि किसके कारणवश उनको इस जन्म में मतलब उन्होंने पिछले जन्म में ऐसा क्या अच्छा कर्म किया था कि जिसके कारण उन्हें इस जन्म में पति स्वरूप जो है भगवान कृष्ण प्राप्त हुए। अब हम उसके आगे की कथा कहते हैं। तीसरा अध्याय। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। श्री सत्यभामा जी ने पूछा, हे देव देवेश्वर, तिथियों में एकादशी और महीनों में कार्तिक मास आपको विशेष प्रिय क्यों है? इसका कारण बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, सत्य, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। एकाग्रचित्त होकर सुनो। प्रिय, पूर्व काल में राजा पृथु ने भी देवऋषि नारद से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय सर्वज्ञ मुनि ने उन्हें कार्तिक मास की श्रेष्ठता का कारण बताया था। नारद जी बोले, पूर्व काल में शंख नामक एक असुर था जो त्रिलोकी का नाश करने में समर्थ तथा महान बल एवं पराक्रम से युक्त था। वह समुद्र का पुत्र था। उस महान असुर ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्ग से बाहर कर दिया और इंद्र आदि लोकपालों के अधिकार छीन लिए। देवता मेरुगिरी की दुर्गम कंदराओं में छिपकर रहने लगे, शत्रु के अधीन नहीं हुए। तब दैत्य ने सोचा कि देवता वेद मंत्रों के बल से प्रबल प्रतीत होते हैं। यह बात मेरी समझ में आ गई है, अतः मैं वेदों का ही अपहरण करूंगा। इससे समस्त देवता निर्बल हो जाएंगे। ऐसा निश्चय करके वह वेदों को हर ले आया। इधर ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर देवताओं के साथ बैकुंठ में जा भगवान विष्णु की शरण में गए। उन्होंने भगवान को जगाने के लिए गीत गाए और बाजे बजाए। तब भगवान विष्णु उनकी भक्ति से संतुष्ट हो जाग उठे। देवताओं ने उनका दर्शन किया। वह सहस्त्रों सूर्य के समान कांतिमय दिखाई देते थे। उस समय षोडशोपचार से भगवान की पूजा करके देवता उनके चरणों में पड़ गए। तब भगवान लक्ष्मीपति ने उनसे इस प्रकार कहा। श्री विष्णु बोले, देवताओं, तुम्हारे गीत वाद्य आदि मंगलमय कार्यों से संतुष्ट हो मैं वर देने को उद्यत हूँ। तुम्हारी सभी मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करूंगा। कार्तिक के शुक्ल पक्ष में प्रबोधिनी एकादशी के दिन जब एक प्रहर रात बाकी रहे, उस समय गीत वाद्य आदि मंगलमय विधानों के द्वारा जो लोग तुम्हारे ही समान मेरी आराधना करेंगे, वह मुझे प्रसन्न करके करने के कारण मेरे समीप आ जाएंगे। शंखासुर के द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित है। मैं सागर पुत्र शंख का वध करके उन्हें ले आऊंगा। आज से लेकर सदा ही प्रतिवर्ष कार्तिक मास में मंत्र बीज और यज्ञों से युक्त वेद जल में विश्राम करेंगे। आज से मैं भी इस महीने में जल के भीतर निवास करूंगा। तुम लोग भी मुनीश्वरों को साथ लेकर मेरे साथ आओ। तुमने एकादशी को मुझे जगाया है, इसलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी और माननीय होगी। कार्तिक मास और एकादशी तिथि, यह दो व्रतों का यदि मनुष्य अनुष्ठान करे तो यह मेरे सानिध्य की प्राप्ति कराने वाला है। इसके समान दूसरा कोई साधन नहीं। यह हमारा तीसरा अध्याय था। अब हम चतुर्थ अध्याय पढ़ेंगे, उसका श्रवण कीजिएगा। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। नारद जी कहते हैं, यह कहकर भगवान विष्णु मछली के समान रूप धारण करके आकाश में विंध्य पर्वत निवासी कश्यप मुनि की अंजलि में गिरे। मुनि ने करुणावश उस मत्स्य को अपने कमंडलू में रख लिया, किंतु वह उसमें समा नहीं पाया। तब उन्होंने उसे कुएं में ले जाकर डाल दिया। जब उसमें भी वह मत्स्य नहीं समाया, तब मुनि ने उसे तालाब में पहुंचा दिया, किंतु वहां भी यही दशा हुई। इस प्रकार उसे अनेक स्थानों में रखते हुए अंत में उन्होंने समुद्र में उस मत्स्य को डाल दिया। वहां भी बढ़कर वह विशालकाय हो गया। तदनंतर उस मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने शंखासुर का वध किया और उस शंख को अपने हाथ के लिए वे बद्री वन में गए। वहां संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया। श्री विष्णु बोले, महर्षियों, जल के भीतर बिखरे हुए वेदों की खोज करो और रहस्यों सहित उनका पता लगाकर शीघ्र ही ले आओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ।
तब तेज और बल से संपन्न समस्त मुनियों ने यज्ञ और बीज सहित वेद मंत्रों का उद्धार किया। जिस वेद के जितने मंत्र को जिस ऋषि ने उपलब्ध किया, वही उतने भाग का सबसे ऋषि माना गया। तदनंतर सब मुनि एकत्रित होकर प्रयाग में गए तथा ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उन्होंने प्राप्त किए हुए वेद अर्पण कर दिए। यज्ञ सहित वेदों को पाकर ब्रह्मा जी को बड़ा हर्ष हुआ तथा उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति होने पर देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर तथा गुह्यकों ने पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम करके यह प्रार्थना की। देवता बोले, देवाधिदेव जगन्नाथ, हे प्रभु, हमारा निवेदन सुनिए। हम लोगों के लिए यह बड़े हर्ष का समय है, अतः हमें वरदान दे। हे रमापते, इस स्थान पर ब्रह्मा को खोए हुए वेदों की प्राप्ति हुई है तथा आपकी कृपा से हमें भी यज्ञ भाग उपलब्ध हुआ है, अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे अधिक श्रेष्ठ और पुण्यवर्धक हो। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। यह स्थान आज से ब्रह्म क्षेत्र नाम धारण करे। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गंगा को ले आएंगे और वह सूर्य कन्या यमुना जी के साथ यहाँ मिलेंगी। ब्रह्मा जी सहित तुम संपूर्ण देवता भी मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थ तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। यहाँ किए हुए दान, व्रत, तप, होम, जप और पूजा आदि कर्म अक्षय फल के दाता और सदा मेरी समीपता की प्राप्ति कराने वाले हों। 7 जन्मों में किए हुए ब्रह्म हत्या आदि पाप भी इस तीर्थ का दर्शन करने से तत्काल नष्ट हो जाएंगे। जो धीर पुरुष इस तीर्थ में मेरे समीप मृत्यु को प्राप्त होंगे, वह मुझ में ही प्रवेश कर जाएंगे, उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। जो यहाँ पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करेंगे, उनके समस्त पितर मेरे लोक में चले जाएंगे। यह काल भी मनुष्यों के लिए महान पुण्यमय तथा उत्तम फल प्रदान करने वाला होगा। नारद जी कहते हैं, हे देवदेव भगवान विष्णु देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर ध्यान हो गए तथा इंद्र आदि संपूर्ण देवता भी अपने अंशों से वहां रहकर स्वरूप से अंतर ध्यान हो गए। जो शुद्ध चित्त वाला श्रेष्ठ पुरुष इस कथा को सुनता या सुनाता है, वह तीर्थराज प्रयाग और बद्रीवन की यात्रा करने का फल प्राप्त करता है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। आज हमने जो है तीसरा और चौथा अध्याय सुना। अब कल जो है हम 5वें अध्याय की ओर आगे बढ़ेंगे। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा हो और भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आप सभी को एक बार जय श्री महाकाल। नारायण नारायण।